नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत खत्री और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है महाणा कुंभा पार्ट 1। महाणा कुंभा एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसलिए हमने इसके 2 भाग किए हैं। आज पार्ट फर्स्ट में हम महाणा कुंभा की सैनिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महाणा कुंभा मोकल के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम सौभाग्यवती था। 1433 में मोकल की हत्या होने के बाद महाणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के शासक बने। मोकल की हत्या किसने की थी? मोकल की हत्या की थी चाचा और मेरा ने। अभी चाचा मेरा कौन थे? चाचा और मेरा महाणा खेता, जिसे महाणा क्षेत्र सिंह भी कहते हैं, महाणा खेता की पासवान के पुत्र थे। इन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी। हत्या का कारण क्या था कि चाचा और मेरा इतने शक्त्यांध हो गए थे कि एक समय जब मोकल ने इनसे जंगल में प्रसंगवश किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया था तो ये दोनों उसे ताना समझ गए। क्यों? क्योंकि इनकी माँ खातिन थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए जब गुजरात की सेना का प्रतिकार करने के लिए मोकल जिलवाड़ा क्षेत्र में पड़ाव डाले हुए थे, इन दोनों ने मोकल की हत्या कर दी। और इनकी हत्या में साथ किसने दिया था? महपा पवार ने। तो जब कुंभा शासक बना तो सबसे पहले उसने चाचा और मेरा का दमन किया, लेकिन महपा पवार और चाचा का लड़का एका यह भागकर मांडू महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए। मांडू कहाँ है? मांडू मालवा की राजधानी। अब भीलों की शक्ति संगठित करके कुंभा ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और सिरोही के देवड़ा चौहान सहसमल को परास्त किया और उससे बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त किए। बूंदी के बेरीशाल को परास्त कर मांडलगढ़ का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया। इस समय चित्तौड़ के अंदर राठौड़ों की बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ गई थी। अतः ऐसी स्थिति में उसने रणमल की प्रेसी भारमली की सहायता से मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या कर दी। अब मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की हत्या क्यों की, उसके बाद क्या हुआ, वो सारी कहानी हम पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था, राव जोधा। आपको यहाँ कॉर्नर में देखिए सजेस्ट कर रहा होगा। इस राव जोधा टॉपिक में हमने वो सारी बात पढ़ ली। आप वो टॉपिक देख ले, राव जोधा, उसमें ये सारी बात तो हम यहाँ पर उसको दोहरान नहीं करेंगे। और मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव समाप्त हो गया। 1429 में रणकपुर शिलालेख के अनुसार कुंभा ने सारंगपुर, गागरोन, अजयमेरू, मंडोर और बूंदी के किले जीते। चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कौन? ये है रावत चुंडा, जिसे क्या कहा गया इतिहास में? मेवाड़ का भीष्म पितामह। इसके बारे में भी हम राव जोधा टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मंडोर पर अधिकार कर अपने पुत्रों कौन से? कुंतल, माजा, झाला, सूबा, विक्रमादित्य, हिंगलू, आहड़ा को शासन प्रबंध का कार्य दिया। अब काफ़ी लंबे समय तक राठौड़ों और कुंभा के मध्य वैमनस्य रहा, लेकिन जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करके इस वैमनस्य का अंत कर दिया। कुंभा ने एक शक्तिशाली शासक के समान बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। तो कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी? मित्रों, इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी उपाधि कुंभा की नहीं है, या इस उपाधि का क्या मतलब है, कुंभा ने ये उपाधि क्यों धारण की थी। तो एक उपाधि थी कुंभा की राणो रासो। राणो रासो का मतलब है साहित्यकारों का आश्रय दाता। राजगुरु यानी राजनीति में दक्ष। हाल गुरु यानी कि पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। छाप गुरु छापामार युद्ध में दक्ष। और एक प्रमुख उपाधि वो है अभिनव भट्टाचार्य। ये क्वेश्चन तो कितने ही एग्जाम में आ चुका है मित्रों का। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा गया है? किसे कहा गया? कुंभा को। क्यों? उनके संगीत प्रेम के कारण। इसके अलावा उन्होंने महाराजाधिराज, चाप गुरु, राव राय, राव रायन, दान गुरु, नरपति, असवपति और गजपति। नरपति, असवपति, गजपति किस लिए कहा गया?
इनकी शक्तिशाली सेना के कारण। परम गुरु यानी उनके समय का सर्वोच्च शासक और सबसे महत्वपूर्ण एक अन्य उपाधि हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। राणा सांगा को क्या कहा गया था? हमने राणा सांगा टॉपिक पहले पढ़ा था। तो राणा सांगा टॉपिक अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो यहाँ सजेस्ट कर रहा होगा, आप देख लीजिए उसको। तो राणा सांगा को क्या कहा गया? राणा सांगा को हिंदू पत कहा गया है, लेकिन राणा कुंभा को क्या कहा गया है? हिंदू सुल्तान कहा गया है। ये दोनों में डिफरेंस है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी। कुंभा के विरोधी सरदारों कौन कौन? महपा, एका, खेमकर्ण को मांडू में आश्रय देना। पहले देखिए सारंगपुर का युद्ध 1437 में किन किन के मध्य हुआ था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? इसके बहुत सारे कारण थे। प्रमुख कारण दोनों की महत्वाकांक्षा था, लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभा के बहुत सारे विरोधी सरदारों को अपने यहाँ शरण दे दी थी। इसमें महपा और एका, महपा, पवार और एका के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये चाचा और मीरा के साथ मोकल की हत्या में शामिल थे। ये दोनों भागकर कहाँ चले गए थे? मांडू। इसके अलावा खेमकर्ण महाराणा कुंभा का छोटा भाई था जिसने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके सादरी पर अधिकार कर लिया था। कुंभा ने अपनी सेना भेजकर इसे वहां से भगाया था, लेकिन भागकर मांडू में महमूद खिलजी की शरण में चला गया। अतः इस बात को लेकर सारंगपुर में दोनों में युद्ध हुआ और इसमें महमूद खिलजी परास्त हुआ। न केवल कुंभा ने उसे परास्त किया, बल्कि अबुल फजल और नैन्सी के अनुसार उसे महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाकर 6 माह तक चित्तौड़ में कैद रखा और फिर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि कुंभा ने उसे बंदी बनाकर अंत में दया करके उसे छोड़ दिया। जब हमने राणा सांगा पढ़ा था तो राणा सांगा के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर 6 माह उन्होंने भी उसे बंदी बनाया था, उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है कुंभा और सांगा में कि कुंभा ने भी मालवा के सुल्तान को 6 माह तक बंदी बनाया था और सांगा ने भी उसे 6 माह तक बंदी बनाया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? मालवा की विजय के उपलक्ष्य में। और विजय स्तंभ के बारे में डिटेल से हम इससे आगे वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसमें अच्छे से इसको समझाएंगे। महमूद खिलजी की मेवाड़ पर चढ़ाई 1443। 1436 में सारंगपुर युद्ध का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी ने 1443 में कुंभलगढ़ पर घेरा डाला। कुंभा की सेना का नेतृत्व उसमें कौन कर रहा था? दीप सिंह कर रहा था। और कुंभा स्वयं हाड़ौती में वहाँ व्यस्त होने के कारण वह दीप सिंह की सहायता के लिए नहीं आ सका। 7 दिन के संघर्ष के बाद दीप सिंह मारा गया, लेकिन महमूद कुंभलगढ़ को नहीं जीत पाया, लेकिन उसने वहां बाण माता के मंदिर पर अधिकार कर लिया, मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और नंदी की मूर्ति तोड़ दी और चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। 1446 में मांडलगढ़ जीतने का प्रयास किया। किसने? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने, लेकिन वह इस अभियान में भी असफल रहा। फरिश्ता के अनुसार महमूद ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया और फरिश्ता ये कहता है कि कुंभा ने उसे सोने के टक्के देकर लौटाया, लेकिन ये सरासर गलत है। क्यों? ये सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह कुंभलगढ़, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को जीतने में असफल रहा और इन सब में महमूद की हार हुई थी। इसलिए महमूद को टक्के देकर लौटाने की बात तो संभव ही नहीं है। मेवाड़ गुजरात संघर्ष। महाराणा कुंभा को अपने शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तानों का सामना करना पड़ा। कितने सुल्तानों का मित्रों? 5 सुल्तानों का। कौन कौन थे? प्रथम अहमद शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह और उसके बाद दाऊद शाह और उसके बाद महमूद बेगड़ा। इस प्रकार
महाराणा कुंभा को गुजरात के 5 सुल्तानों से टक्कर लेनी पड़ी। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, द्वितीय कुतुबुद्दीन, दाऊद शाह और महमूद बेगड़ा। 1451-52 में नागौर के फिरोज खां की मृत्यु हो गई। ये नागौर के मामले से संबंधित है। इसके बाद ही गुजरात से संघर्ष होना शुरू होता है। तो नागौर के फिरोज खां की मृत्यु होने से उसका भाई मुजाहिद खां, उसने इस गद्दी को हथिया लिया। और जबकि उसका दावेदार कौन था? उसका दावेदार था उसका पुत्र फिरोज खान का पुत्र शम्स खां। लेकिन उसके भाई ने, मुजाहिद खान ने, इस गद्दी को हथिया लिया था। 1456 में शम्स खां किसकी शरण में गया? कुंभा की शरण में गया। किस लिए? अपनी राजगद्दी वापस प्राप्त करने के लिए। तो शम्स खां और कुंभा के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार कुंभा ने कहा कि तुम नागौर के किले की किलेबंदी नहीं करोगे और नागौर के किले के 3 बुर्ज ढहा दोगे। शम्स खां ने इस संधि के लिए हामी भरी और कुंभा ने मदद कर सेना भेजी और शम्स खां नागौर का स्वामी बन गया। लेकिन स्वामी बनने के बाद कुंभा के मना करने पर भी नागौर की किलेबंदी शुरू कर दी। किसने? शम्स खां ने। अतः कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। अब शम्स खां गुजरात के सुल्तान की सहायता के लिए गया और गुजरात के सुल्तान की सेना की सहायता से कुंभा का सामना किया। लेकिन शम्स खां परास्त हुआ। गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन अपनी सेना की हार की खबर सुनकर अपने सेनापति मलिक शाहबान को आबू भेजा और स्वयं कुंभलगढ़ के लिए निकल गया। किंतु सेनापति की पराजय का समाचार सुनकर पुनः गुजरात लौट आया। चंपानेर की संधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मित्रों। कितने ही एग्जाम्स में आ चुकी कि चंपानेर की संधि क्या है, किन किन के मध्य हुई और कब हुई। तो किन किन के मध्य हुई चंपानेर की संधि? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य कब हुई थी? 1456 ईस्वी में हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी? ये राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और इसमें प्रमुख व्यक्ति कौन था? राजदूत महमूद खिलजी का राजदूत था ताज खां। ये कुतुबुद्दीन से इस संधि के संबंध में मिला था। दोनों के मध्य संधि हो गई। इसके अनुसार मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। यानी कि आधा मेवाड़ जीतने के बाद मालवा का, आधा मेवाड़ गुजरात का। कुतुबुद्दीन चित्तौड़ के लिए चला और आबू पर अधिकार कर लिया। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन वे कुंभा को हरा नहीं सके। इस संबंध में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा द्वारा दोनों सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किया जाना लिखा है और रसिक प्रिया में भी सुल्तानों का राणा द्वारा हराया जाना लिखा है। तो इस प्रकार राणा कुंभा ने इन दोनों सेनाओं को हराया, जिससे कि उसकी ख्याति प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ गई। राणा कुंभा की मृत्यु। अपने अंतिम दिनों में राणा कुंभा को उन्मादी रोग हो गया था। उन्मादी रोग से ग्रस्त होने के कारण कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड के पास वह अधिकतर समय गुजारता था। 1468 के एक दिन शाम के समय राणा कुंभा मामादेव तालाब पर अकेला बैठा हुआ था। उसके पुत्र उदयकरण या उदय सिंह, और लेकिन इतिहास में इसे उदा नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है। तो उसके पुत्र उदा ने राणा की हत्या कर स्वयं को राणा घोषित कर दिया। तो उदा कौन था? पितृहंता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास में पितृहंता कौन थे? 4 ऑप्शन में से एक उदा का नाम हो सकता है। अब हम मित्रों एक अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आए हुए मित्रों, तो इस क्वेश्चन आंसर टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करें। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट या SIRS किसी न किसी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वापस किसी न किसी एग्जाम में इनका दोहरान जरूर होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से आप पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है, राणा कुंभा की माता का नाम क्या था? आंसर है सी, सौभाग्यवती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मोकल की हत्या में कौन सम्मिलित नहीं था?
कौन नहीं था? देखिए, चाचा था, मेरा था, महपा पवार भी था। आंसर है सी, रणमल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता है? आंसर है सी, कुंभा को। निम्नलिखित में से कौन सी राणा कुंभा की उपाधि नहीं है? हाल गुरु है, छाप गुरु है, हिंदू सुल्तान है, लेकिन हिंदू पत्नी। हिंदू पत्नी किसकी थी? राणा सांगा की। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभा ने किस पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? किस पर विजय के उपलक्ष्य में? आंसर है बी, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 6, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो अपना आंसर है सी, 1437 में। क्वेश्चन नंबर 7, चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? चंपानेर की संधि गुजरात व मालवा के मध्य हुई थी। तो आंसर है सी। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। आंसर है डी। तो हर बार की तरह मित्रों, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10, चंपानेर की संधि कब हुई थी? और क्वेश्चन नंबर 11, राणा कुंभा को गुजरात के किन 5 सुल्तानों के साथ संघर्ष करना पड़ा था? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।